ब्रिज अप्रोच क्यों होता है? तो स्मूथ ट्रांजिशन के लिए होता है। बिटुमन स्ट्रिपिंग कब होता है? तो वाटर प्रेजेंस जब होता है तब होता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में रूटिंग कहाँ होता है? व्हील पाथ पे होता है। हिल रोड में हेयर पिन बेंड स्पेसिंग किस पे निर्भर करता है? ट्रेन पर निर्भर करता है, टेरेन पे। हाईवे अलाइनमेंट में क्या नहीं होता है? तो पुलिस रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हिल रोड में सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? लैंडस्लाइड का खतरा होता है। रिटेनिंग वाल किसके लिए होता है? तो अर्थ सपोर्ट के लिए होता है। कलवर्ट कहाँ पे होता है? तो स्मॉल ड्रेनेज क्रॉसिंग पे कलवर्ट होता है। कोरुगेशन का कारण क्या होता है? इम्प्रॉपर इम्पैक्शन होता है। कंपैक्शन की बात कर रहा है, इम्प्रॉपर कंपैक्शन होता है। ठीक। ज्वाइंट सीलिंग क्यों? तो वाटर रिटेनिंग को रोकने के लिए। WBM मेंटेनेंस क्यों कठिन होता है? तो डस्ट और वाटर रिक्वायरमेंट एंड स्ट्रेंथ लो, इन सभी के लिए। पेवर फिनिशर किसके लिए होता है? तो स्प्रेडिंग बिटुमिन मिक्स के लिए होता है। रोलिंग पैटर्न क्या होता है? तो सेंटर टू इज होता है। शोल्डर का कार्य क्या होता है? इमरजेंसी स्टॉपिंग के लिए होता है। रिवेलिंग का कब होता है? तो इन सभी के लिए रिवेलिंग होता है। बिटुमिन स्ट्रिपिंग टेम्परेचर हाई हो या पुअर मिक्सिंग हो, इन सभी में रिलेविंग होता है। हाईवे ड्रेनेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रन ऑफ रिमूव होता है। कर्व कहाँ लगाया जाता है? तो इर्ज पे लगाया जाता है, किनारों पे लगाया जाता है। मीडियम का कार्य क्या होता है? तो एक्सीडेंट को कम करना, ब्यूटिफिकेशन होता है, सेपरेशन होता है, ये सभी होते हैं। बिटुमेन हीटिंग टेम्परेचर क्या होता है? तो 120 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट किसमें क्रिटिकल होता है? तो कंक्रीट में होता है। बिटुमिन विस्कोसिटी बढ़ती है टेम्परेचर घटने पर। सॉइल सब ग्रेड सर्वाधिक खराब कब होता है? तो बारिश में होता है। CBR 2% का क्या संकेत होता है? वेरी वीक। फ्लेक्सिबल पेमेंट में टॉप लेयर क्या होता है? सरफेस कोर्स होता है। रिजिड पेमेंट में डीएलसी की मोटाई क्या होती है? तो 100 से 150 mm होती है। पंपिंग किस कारण होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन के कारण सभी होती है। हैवी व्हीकल, पुअर सबग्रेड या फिर ज्वाइंट फॉल्ट के कारण। वार्पिंग स्ट्रेस कहाँ होता है? तो रिजिड पेमेंट में होता है। रिजिड पेमेंट फेल कब होता है? जब पंपिंग एंड क्रैकिंग एंड फॉल्टिंग ये सभी होते हैं। पेमेंट थिकनेस किस पर निर्भर करता है? तो इन सभी पे निर्भर करता है। ट्रैफिक और सबग्रेड CBR एंड क्लाइमेट सभी पे। बेंकेलमैन बीम टेस्ट किसके लिए होता है? तो पेमेंट डिफ्लेक्शन के लिए होता है। रिजिड पेमेंट में ज्वाइंट स्पेसिंग कितना पे होता है? 5 से 6 मीटर पे होता है। ज्वाइंट स्पेसिंग 5-6 मीटर होता है। इम्पेक्शन ज्वाइंट का कार्य क्या है? इम्पेक्शन होता है। टाई बार क्यों उपयोग होता है? तो टाई बार का उपयोग हमारा स्लैब अलाइनमेंट में होता है। बिटुमिनस पेमेंट फेलर क्या होता है? फेलर कब होता है? तो रूटिंग में, कोरुगेशन में और स्ट्रिपिंग, इन सभी में होता है। रिजिड पेमेंट में लोड ट्रांसफ़र कैसे होता है? तो स्लैब एक्शन द्वारा होता है। पेमेंट लाइफ कितना होता है? तो 15 से 20 वर्ष होता है। रिजिड पेमेंट का मॉडुलस क्या होता है? तो 2000 से 5000 MPa होता है। डॉवेल बास कहाँ यूज होता है? तो ऑप्शनली बोथ भी होता है। जैसे इम्पेक्शन ज्वाइंट एंड कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट, इन दोनों में डॉवेल बार यूज होता है। स्पीड स्टडी में क्या होता है? तो रडार गन भी होता है, स्पीडो सेंसर भी होता है, पीजो सेंसर भी होता है और टाइम लैप्स भी होता है। ये सभी हमारा स्पीड स्टडी में आते हैं। ट्रैफिक साइन की 3 श्रेणी होती है। कौन कौन से? रेगुलरी, वार्निंग एंड इंफॉर्मेटरी। फ्लेक्सिबल पेमेंट में लोड कहाँ स्प्रेड होता है? कोनिकल होता है। रोटरी इंटरसेक्शन का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन अकॉर्डिंग सभी होता है। स्पीड रिड्यूस, कोलिजन रिड्यूस एंड फ्लो कंट्रोल। ट्रैफिक डेंसिटी क्या होती है? व्हीकल्स पर किलोमीटर ट्रैफिक डेंसिटी के बराबर होता है। पार्किंग स्टडी में क्या होता है? ड्यूरेशन होता है। एक्सीडेंट स्टडी में कौन नहीं होता है? ड्राइवर का नाम नहीं होता है। ट्रैफिक वॉल्यूम को मापा जाता है, PCU में मापा जाता है। PCU का पूरा नाम क्या है? पैसेंजर कार यूनिट होता है। ट्रैफिक साइन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? टाइम शेयरिंग पे कार्य करता है। अम्बर लाइट का अर्थ क्या होता है? प्रोसीड विथ केसन होता है। रोड विथ रूरल 2 लेन कितना होता है? विथ रूरल की बात कर रहा है। रूरल एरिया में रोड की चौड़ाई 2 लेन के लिए 7 मीटर होती है। शोल्डर विड्थ कितना रखा जाता है? तो 1 मीटर से 2.5 मीटर रखा जाता है। रोड कर्व पर विजिबिलिटी कम किस में होती है? तो हॉरिजॉन्टल कर्व में होती है।
हेयर पिन बेंड कहाँ यूज होता है? तो हिली एरिया में होता है। ट्रांजिस्टर का उद्देश्य क्या होता है? तो सडन जर्क रोकने के लिए होता है। सबसे उपयुक्त ट्रांजिशन कर्व क्या होता है? क्यूबी पैराबोला होता है। लॉग टाइम ड्राइवर का क्या होता है? तो 1 से 2.5 सेकेंड होता है सेकेंड। साइड डिस्टेंस यूनिट्स क्या होता है? मीटर में होता है। वैली कर्व का शेप कैसा होता है? कॉनकेव होता है। कॉम्पेंसेटेड ग्रेडियंट कहाँ होता है? तो शार्प कर्व में होता है, शार्प कर्व में। सुपर एलिवेशन की यूनिट क्या होती है? तो परसेंटेज में भी होता है, रेडियो और रेशियो एंड डिग्री इन सभी में होता है। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस किस रोड पर नहीं होता है? तो वन वे रोड पे नहीं होता है। ग्रेडियंट का उपयोग कहाँ होता है? तो ग्रेडियंट का उपयोग क्या है? तो व्हीकल मूवमेंट है। रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है? ये सेफ होता है। सबमिट कर का शेप कैसा होता है? कन्वेक्स होता है। कैम्बर किसके लिए होता है? तो ड्रेनेज के लिए होता है। कैम्बर कंक्रीट रोड में कितना लिया जाता है? 2 से 3% लिया जाता है। सुपर एलिवेशन किस में दिया जाता है? तो आउटर साइड उठाकर दिया जाता है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का आश्रित क्या है? तो फ्रिक्शन, स्पीड एंड ग्रेडियंट ये सभी हैं। WBM का बाइंडर मटेरियल क्या होता है? तो स्क्रीनिंग होता है। आधुनिक हाईवे कोड कौन सा है? तो IRC इंडियन रोड कांग्रेस होता है। हाईवे का डिजाइन स्पीड तय कौन करता है? तो IRC करता है। टेक कोट कहाँ होता है? तो 2 बिटुमिन लेयर्स होता है। बिटुमन इमल्सन्स में बिटुमन परसेंटेज कितना होता है? 40 से 60% होता है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स में अधिक होने पर सॉइल क्या होता है? इम्पेंसिव हो जाता है। GSB फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रेनुलर सब बेस होता है। बिटुमिनस मिक्स में वाइट्स किस सीमा में होता है? तो 3 से 5% होता है। पेमेंट फेलर का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? ओवरलोडिंग होता है। बुलडोजर का उपयोग कहाँ होता है? एक्सकेवेशन में होता है। एक्सकेवेशन में होता है यानी खुदाई में। प्राइम कोट का उपयोग कहाँ होता है? सब बेस की बाइंड करना। सब बेस को बाइंड करने के लिए प्राइम कोट का उपयोग होता है। CBR टेस्ट किस लेयर के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो सबग्रेड के लिए होता है। रोलिंग थिकनेस कम किस में होती है? तो WMM में होती है। डिजायरेबल ग्रेडियंट शेप क्या होता है? तो एनुलर होता है। साबुन पत्थर का क्रशिंग स्ट्रेंथ लगभग कितना होता है? तो 50 से 100 MPa होता है। बिटुमिन का सॉफ्टनिंग पॉइंट किस में होता है? तो रिंग एंड बाल में होता है। बिटुमिनस का सॉफ्टनिंग पॉइंट किससे पता करते हैं? तो ये रिंग एंड बाल से पता करते हैं। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू किस अधिक होने पर कमजोर एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू अधिक होने पर क्या होता है? तो कमजोर हो जाता है एग्रीगेट। कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो CBR का पूरा नाम है। CBR कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो का उपयोग कहाँ होता है? सॉइल स्ट्रेंथ के लिए होता है। फ्लैकनेस इंडेक्स किस परीक्षण में निर्धारित होती है? फ्लैकनेस गेज द्वारा। बिटुमिन का हार्डनेस किससे मापी जाती है? तो पेनिट्रेशन द्वारा। मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट किस सामरिक का परीक्षण है? तो बिटुमिन मिक्स का परीक्षण है।